Hello dear students, now I am going to teach you class 5th mathematics Prachi publication. It is chapter number 12 lines and angles. Lines and angles chapter में सबसे पहले हम definition देखेंगे line segment की. आपको वन बाय वन में line segment, ray और line के definition explain करूँगी. आप इस concept को अच्छे से सीख लीजिए. इसी पर based हमारी फर्स्ट exercise हमें solve करनी है. सबसे फर्स्ट definition है हमारी line segment. If we join two points A and B with the help of a scale, we get a figure as shown below. It means अगर हमारे पास 2 points हैं और उन 2 points को हम किसी स्केल से मैच करते हैं तो जो फिगर हमें मिलता है इसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट. दिस इज लाइन सेगमेंट ए बी. द पॉइंट ए एंड बी आर एंड पॉइंट्स. इट हैज़ अ defined length. Line segment AB is written as AB bar. यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि अगर हमें इस लाइन सेगमेंट का नाम देना हो तो इसे हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट AB. और लाइन सेगमेंट को शो करने का, अगर आपको पूरा नहीं लिखना है लाइन सेगमेंट AB, अगर आप AB पर इस तरह का बार लगा देंगे तो इसका मीनिंग होता है कि ये जो AB है ये एक लाइन सेगमेंट है, इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं. सेकेंड डेफिनेशन हम देखेंगे रे. If we extend the line segment AB in one direction without endpoint and one mark it by an arrow towards B, we get a figure as shown below. इस डेफिनेशन में हमसे ये कहा गया है कि अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट AB था और उस लाइन सेगमेंट AB में अगर हमने B की साइड में एरो बना के इसे और आगे एक्सटेंड किया, इस एरो का मतलब होता है कि हम बी की साइड में इस लाइन को जहाँ तक चाहें उतना आगे बढ़ा सकते हैं. तो ये जो फिगर हमें मिलता है इस फिगर को हम बोलते हैं रे. दिस इज़ रे ए बी. ए इज़ एंड पॉइंट. इट इज़ कॉल्ड इनिशियल पॉइंट. सिंस अ रे हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट वी कैन नॉट मेजर इट्स लेंथ. रे रिप्रेजेंट बाय ए बी एरो. यहाँ पे हमें ये कहा गया है कि जो रे होती है उसमें एक एंड पॉइंट होता है जिसे हम इनिशियल पॉइंट कहेंगे और इसकी मेज़रमेंट नहीं की जा सकती क्योंकि ये एरो की वजह से इसका जो मेज़रमेंट है ये फिक्स नहीं है. हम जितना चाहें इस एरो को आगे एक्सटेंड करके रे की लेंथ बढ़ा सकते हैं. थर्ड डेफिनेशन है हमारी लाइन. इफ़ वी एक्सटेंड द लाइन सेगमेंट ए बी in both the direction without endpoints and mark it by arrows on both sides, we get a figure as shown below. यहाँ अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट ए बी है और उसे हमने दोनों डायरेक्शन में एरो लगा दिया तो इसे हम दोनों साइड में एक्सटेंड कर सकते हैं जितना हम लेंथ चाहते हैं उतनी लेंथ के लिए. इस लाइन सेगमेंट ए बी को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए बी और इसके ऊपर डबल एरो वाली लाइन बनाएंगे. इस तरह से लाइन सेगमेंट, रे और लाइन को हम डिफाइन कर सकते हैं. अब मैं आपको इसके एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी. एक्सरसाइज 12.1. एक्सरसाइज 12.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये ट्रू फॉल्स है. ये मैंने आपके लिए ऑलरेडी सॉल्व करके रखे हैं. जिस तरह से मैंने आपको लाइन सेगमेंट, रे, लाइन के डेफिनेशन बताई है उन्हीं डेफिनेशन और एंगल के डेफिनेशन के बेस पर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन एंगल के भी है. एन एंगल हैज़ 2 आर्म्स एंड 1 वर्टेक्स. तो आपको एंगल की डेफिनेशन भी मैं शॉर्ट में एक बार बता देती हूँ. एंगल के डेफिनेशन के एंगल को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे. मार्क अ पॉइंट ए, ड्रॉ अ रे ए बी एंड ड्रॉ अनदर रे ए सी स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट टूवर्ड द डिफरेंट डायरेक्शन. मतलब अगर हमने कोई पॉइंट ए लिया और उस पॉइंट ए से सबसे पहले हमने एक ए बी रे डाली और फिर उसी पॉइंट पे हमने एक और रे डाली ए सी दूसरी डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जो ये फिगर बनेगा इसे हम एंगल कहते हैं. एंगल में ये जो पॉइंट है इसे हम कहेंगे वर्टेक्स और ये जो 2 लाइंस है ये होती हैं आर्म्स, है ना. ए बी और ए सी 2 आर्म्स है. यहाँ पे हमें द फिगर रिप्रेजेंट एन एंगल. द कॉमन एंड पॉइंट ए इज़ नोन एज वर्टेक्स. जैसा मैंने आपको बताया ए को क्या कहेंगे, वर्टेक्स. और 2 रेज आर कॉल्ड आर्म साइड्स. और ये जो 2 रेज हैं इनको हम आर्म्स भी कह सकते हैं, साइड्स भी कह सकते हैं. और ये जो फिगर यहाँ पे बन रहा है इसे हम एंगल कहेंगे. यही कॉन्सेप्ट हमको फिल इन द ब्लैंक में यूज़ करना है. तो ये सारे कॉन्सेप्ट यूज़ करके आप ये फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट कर लीजिए. अब मैं आपको शो कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2.
क्वेश्चन नंबर 2 इज लुक एट द फॉलोइंग फिगर एंड नेम एज मेनी लाइन सेगमेंट एज यू कैन। यहाँ पे कितने लाइन सेगमेंट हैं, हमें वो लाइन सेगमेंट की नेमिंग करनी है। लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन में हमने आपको बताया था, मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दूँ। लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, जहाँ जहाँ पे 2 एंड पॉइंट्स हो रहे हैं वो सारे लाइन सेगमेंट होंगे। हम इसे लिस्ट आउट कर लेते हैं। मैं यहीं पर आपके लिए लिख देती हूँ, आप इसको CW में सॉल्व करेंगे, फिगर बनाएंगे। पहले क्वेश्चन लिखिएगा CW में, फिगर बनाइएगा, उसके बाद आपको इसका आंसर लिखना है। अब अगर हम लाइन सेगमेंट की बात करें तो यहाँ से A से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लाइन सेगमेंट हमें मिल रहा है AB, BC। अब इसको हम 2 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, CO, OA, ठीक है। अब हम आए AD, AD के बाद हम लिख सकते हैं DO, OB। तो ये सारे लाइन सेगमेंट हमें यहाँ पर अवेलेबल हैं। इस तरह से सेकंड फिगर में भी हम सारे लाइन सेगमेंट लिख लेते हैं। हम A से स्टार्ट करते हैं, AB, BC, CD, DA। अब O से ये छोटे छोटे लाइन सेगमेंट जो बन रहे हैं चारों, OA, OB, OC, OD। इस तरह से हमको ये सारे लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट करने हैं। आप इसे अपनी CW में लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए अभी बुक में डायरेक्ट करती जा रही हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 लुक एट द फिगर एंड नेम एज मेनी रेज एज यू कैन। अब हमें रेज के नेम लिखने हैं। रेज की डेफिनेशन एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करती हूँ। रेज मीन उसमें 1 एंड पॉइंट होता है, 1 एरो। तो सबसे पहली रे हम लिखेंगे OA, देन OB, देन OC, देन OD, ठीक है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में हम रे लिखेंगे। अब मैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख रही हूँ, आंसर आप लिखेंगे, मैं सिर्फ आपको ओरल बोल के बता रही हूँ। A से स्टार्ट किया मैंने, OA, OC, OE, OH, OB, OD, OF और OG, ये सारी इसकी रे है। आप इनके ऊपर रे का साइन भी लगा दीजिए, जो लाइन सेगमेंट है उन पे सारे पे लाइन सेगमेंट का साइन लगा दीजिएगा, तो आपका आंसर प्रॉपर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज लुक एट द फिगर गिवन बिलो एंड राइट द नेम ऑफ द आर्म्स ऑफ द एंगल। अब आर्म्स मैंने आपको अभी एंगल का डेफिनेशन में समझाया था, ये सेंटर में है, ये वर्टेक्स है, और ये जो 2 रे है ये आर्म्स है, यानी इसकी आर्म्स होंगी OA एंड OB। नेम ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, वर्टेक्स जहाँ पे दोनों रे मिल रही है यानी इसकी वर्टेक्स क्या है, O। द नेम ऑफ दीज एंगल इन 3 डिफरेंट वेज। अब किसी भी एंगल का नाम हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। 3 तरीके से कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले तो हम इसको लिख सकते हैं, फर्स्ट काइंड है एंगल O, ये एंगल का नाम हो गया। अगर इस तरीके से नहीं लिखना है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं एंगल AOB, एंगल AOB। या फिर आप एक और वे से लिख सकते हैं, B से स्टार्ट करें, BOA। तो इस तरह से किसी भी एंगल को हम 3 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट किया हमने, या तो हम एंगल O लिख सकते हैं, या फिर हम एंगल AOB लिख सकते हैं, या फिर हम एंगल BOA लिख सकते हैं। तो ये पॉसिबल 3 वेज है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, और यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is mark 3 points A, B and C which are not in a line. Draw angle ABC. Name the vertex of the angle so formed. Name this angle in another form. क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे एक एंगल बनाने के लिए कहा जा रहा है कि हमें एंगल ABC बनाना है। तो हमने सबसे पहले एक एंगल ABC बनाया। आप इसी तरह से इसे अपनी CW में बनाइएगा, जैसे मैं बना रही हूँ एंगल A, B एंड C। अब पहले डायग्राम बना दीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन में पहले ये डायग्राम बना दीजिए। उसके बाद आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है। नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। वर्टेक्स क्या है, इस एंगल का वर्टेक्स कहाँ है, जहाँ पर ये दोनों रेस मिल रही है, यानी इसका वर्टेक्स है B। एंड नेम दिस एंगल इन अनदर फॉर्म।
अब एक नेम तो हमें अभी आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में बताया कि किसी भी एंगल के 3 नेम्स होते हैं। तो एंगल ABC तो जो नेम है वो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है। अब कौन से 2 नेम बचे हैं, या तो हम इसको एंगल B लिख सकते हैं या फिर हम C से स्टार्ट करें अगर, तो इसको एंगल CBA लिख सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर होगा। पहले डायग्राम बना दीजिए, फिर इन दोनों क्वेश्चन के आप आंसर लिख दीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राइट द वर्टेक्स एंड आर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया है, वर्टेक्स एंड आर्म्स। वैसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, इनके वर्टेक्स लिखनी है और इनके आर्म्स लिखने हैं। तो हम इसी तरह से यहीं पे इसको सॉल्व कर लेंगे। मैं 4, 5, 6 सॉल्व करती हूँ, आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अपनी CW में उसी तरह से सॉल्व कीजिएगा। पहले आप डायग्राम बनाइएगा CW में, और डायग्राम के नीचे आप इस तरह से आंसर लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे वर्टेक्स, वर्टेक्स में आप लिख दीजिए O, और जब आपको आर्म्स लिखना है तो आप इस तरह से आर्म्स लिखिए। और आर्म्स ये होती हैं, रेज जो है इसकी आर्म्स होती है, यानी इसकी एक आर्म है OA और एक आर्म है OB। तो आप इस तरह से OA और OB लिख दीजिए। सेकेंड फिगर में भी सेम आंसर आने वाला है आपका, इसकी भी वर्टेक्स O है, आर्म्स OA OB। 6 क्वेश्चन में भी वर्टेक्स O है और आर्म्स OA और OB है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन अपनी CW में कंप्लीट करना है। मैं आपको ओरली क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का आंसर भी बता रही हूँ। वर्टेक्स B, आर्म्स BA BC, वर्टेक्स E, आर्म्स ED EF, वर्टेक्स H, आर्म्स HG HF। इस तरह से आपको एक्सरसाइज 12.1 अपनी CW में कंप्लीट करनी है। आई होप आपको सारे सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।